Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का श्लोका नंबर 21। तो हम देख रहे थे कि इसमें नारद भक्ति सूत्र में अलग अलग जो ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर्स हैं, जो सोर्सेस हैं, उससे भक्ति का डेफिनेशन क्या है, भक्ति क्या है, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोग पहुंचे हैं श्लोका नंबर सूत्र नंबर 21 पे। तो जैसे हमने देखा, सूत्र यानी वेरी शॉर्ट कोड्स, जैसे कंप्यूटर्स में होता है कोड्स, कैसे छोटे छोटे होते हैं, वैसे ये कोई बड़ा बड़ा श्लोक नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम का 5वें स्कंद में लगभग मतलब आधे पेज का तो श्लोक ही है। तो ये ऐसा नहीं है, ये जस्ट छोटे छोटे सूत्र हैं और उन सूत्रों में समझा गया है भक्ति क्या है। तो यहाँ पे आज के सूत्र में, सूत्र नंबर 21 में हम देखते हैं क्या प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। तो मैं सूत्र पढ़ता हूँ। यथा व्रज गोपिका नाम। तो जो व्रज की जो गोपियां हैं वो भी भक्ति का एक शुद्ध भक्ति का उदाहरण है। तो ये नारद भक्ति सूत्र में कहा गया। तो हम लोग देखते हैं कि जब भी टॉप मोस्ट डिवोटीज, भगवान के उत्तम जो श्रेष्ठ भक्त हैं, उनका जब चर्चा होता है तो हमेशा गोपियों का नाम आता है। और गोपियां भी व्रज गोपी का नाम यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया। जो ब्रज की जो गोपियां हैं ये जो है उत्तम, जो सबसे टॉप मोस्ट प्योर भक्ति है, उसका उदाहरण है ये। तो हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। सूत्र नंबर 19 में नारद मुनि जी भक्ति का अल्टीमेट डेफिनेशन हमको दिया, और ये हमें जो भगवान के सबसे उच्चतर भक्त हैं उसकी ओर दिखाता है, जो है व्रज की गोपियां। नारद मुनि जो दूसरे भक्त हैं उनका भी उन्होंने उल्लेख किया, जैसे उद्धव जी है, अर्जुन जी हैं, प्रहलाद महाराज हैं, यशोदा मैया है। लेकिन उन्होंने एक सिंगुलर एग्जाम्पल, मतलब एक ही एग्जाम्पल दिया है, और वो है गोपियों का। तो नारद मुनि जी का ये ओपिनियन है, उनका ये विचार जो है, ये सारे वैष्णव जो हैं, जो उच्च कोटि के वैष्णव हैं, सारे आपस में ये लोग उसको मानते हैं, क्योंकि गोपियां जो हैं भगवान कृष्ण के सबसे उत्तम प्रेमी हैं। गोपियां जो हैं वो सबसे उच्चतम है, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, अपना सब कुछ भगवान के लिए त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वो भगवान उनके लिए बहुत प्रिय थे और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो जैसे हमने पहले भी कई बार जो नारद मुनि का उदाहरण है, जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा सर दुख रहा है, तो गोपियां यहाँ तक कि नरक में जाके सजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान कृष्ण का जो है उनके ऊपर कोई आंच ना है, उनको कोई तकलीफ नहीं हो, इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार। तो इसके लिए जो है गोपियों को हमेशा उच्चतम भक्त की श्रेणी में गिना जाता है। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्ण दास कविराज गोस्वामी महाराज कहते हैं 4.167, 168 और 169 में कहते हैं कि जो सामाजिक रीति रिवाज या शास्त्रों के जो नियम हैं,
शरीर की जो जरूरतें हैं, कर्म है, शर्म है, पेशेंस, पेशेंस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, धैर्य, फिर शारीरिक आनंद, इंद्रिय तृप्ति, ऑन द पाथ ऑफ वर्णाश्रम धर्म। तो जो वर्णाश्रम धर्म के मार्ग पर ये जो सारी चीजें हैं जिसका त्याग करना बहुत ही मुश्किल है, वो सारी चीजें इन गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने अपने परिवार सहित। और उनके जो सगे संबंधी थे उनसे मतलब पीड़ित भी होती थी, वो उनसे गालियां खाती थी, उनसे मतलब उनसे डांट खाती थी, वो सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए, ताकि वो अच्छे से भगवान कृष्ण की सेवा कर सके। उन्होंने भगवान को उनके भगवान की प्रसन्नता के लिए उनसे उनकी सेवा की, प्रेममयी सेवा की। फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, द गोपीस रस विद कृष्णा इस माधुर्य। ओके, तो यहाँ पे सबका अलग अलग रस है भगवान के साथ में। जैसे हनुमान जी का दास्य रस है, अर्जुन जी का साख्य रस है, यशोदा मैया का वात्सल्य रस है। वैसे गोपियों का वो जो है माधुर्य रस है भगवान कृष्ण के साथ। लेकिन प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि वो भक्त जो दूसरे रसों में भगवान की आराधना करते हैं, वो भी यही मानते हैं कि भगवान की भक्ति के राज्य में सबसे उच्चतम जो है वो सिर्फ गोपियां हैं। तो बाकी जितने भी जो दूसरे रसों में भगवान की आराधना करते हैं, वो लोग भी गोपियों को उच्चतम मानते हैं। नारद मुनि जी, उदाहरण के लिए नारद मुनि जी जो हैं वो भगवान कृष्ण के उनके वैकुंठ भाव में उनसे संग करते हैं, द्वारका में, वैकुंठ में। और इसमें भगवान कृष्ण जो के साथ आदान प्रदान जो होता है, तो नारद मुनि जी हमेशा उनके ऐश्वर्य की स्तुति करते हैं। उदाहरणतः जब नारद मुनि जी भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, तो वो 16,000 जो उनके महल थे उसमें वो कैसे अपने घर में रह रहे हैं अपने पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, वो देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। और वो ये आश्चर्य कर रहे थे कि कैसे भगवान कृष्ण ने अपने आप को 16,108 रूपों में विभाजित करके वो हर किसी के साथ वो रह रहे थे। Your transcendental position is always inconceivable to everyone. तो नारद मुनि जी कहते हैं कि आपका ये जो अलौकिक स्थिति है, ये किसी के समझ के में नहीं आता, ये समझ के परे है। जहां तक मेरी बात है, मैं सिर्फ आपको प्रणाम करता हूँ बारंबार बारंबार। नारद मुनि जी एक भगवान के बहुत ही विद्वान और खास पार्षदों में से हैं। उनको पता है कि गोपियां जो हैं वो सबसे टॉप मोस्ट हैं। वैसे ही जो दूसरे भक्त हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी, भीष्मदेव एंड व्यासदेव, वो भी गोपियों के इस परिस्थिति का स्तुति करते हैं। हरे कृष्णा। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। किसी का कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
इस्कॉन गुरुविंद की जय। हरे कृष्णा।